Assalamualaikum everyone, welcome back to Improve Your English. Guys, having learned about the different parts of speech and the 12 different tenses in English language, the next topic that you should focus on is the active and passive voice. So in this tutorial, you will learn all about the active and passive voice of present tense. So without any further delay, let's get started. Guys, there are two voices in English language, active voice and passive voice. English language के अंदर दो voices हैं, active voice and passive voice. पहले हम देखेंगे active voice किसे कहते हैं, passive voice किसे कहते हैं. उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि active voice को passive voice में किस तरह change किया जाता है. The active voice is used when the subject of the sentence does the action. यानी जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. यानी जब भी हमारा फोकस सब्जेक्ट पर होगा तो वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा. हम अपनी रूटीन में जितनी भी बातें करते हैं ज़माने के लिहाज से वो सब हम एक्टिव वॉइस में ही करते हैं. इसको एक मिसाल से समझते हैं, जैसे ही राइट्स अ लेटर. तो इस मिसाल में अगर देखा जाए तो हमारा फोकस सब्जेक्ट पर है यानी ही पर. यानी इसमें बताया जा रहा है कि ख़त कौन लिखता है, वो लिखता है. लेटर पर यानी ऑब्जेक्ट पर जोर नहीं है, सब्जेक्ट पर हमारा फोकस है. ख़त कौन लिखता है, वो लिखता है. तो ये हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा. पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन वी फोकस on the object of the sentence. यानी जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होगा तो वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा. जैसे कि एक्टिव में हमने बात की थी, ही राइट्स अ लेटर, यानी वो ख़त लिखता है. जब हमारा फोकस था सब्जेक्ट पर यानी ही पर. लेकिन अब जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, यानी अगर हम कहें कि ख़त लिखा जाता है उसकी तरफ से, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. तो इस सेंटेंस में मेरा फोकस एक ख़त पर है यानी अ लेटर इस पर है, इसलिए ये पैसिव वॉइस कहलाएगा. यानी जब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होगा वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा, और जब हमारा फोकस सब्जेक्ट पर होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस कहलाएगा. Now we will discuss how to convert active voice into passive voice. So there are two basic rules for converting sentences from active voice into passive voice. First rule is the places of the subject and object in a sentence are interchanged for converting active voice into passive voice. Second rule is only third form of the verb is used as the main verb in passive voice. यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करने के दो रूल्स हैं. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का तबादला किया जाता है. यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है. वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी. बाय का यूज़ भी किया जाएगा, लेकिन किसी सेंटेंस में बाय का यूज़ नहीं भी किया जाता. उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त सेंटेंस पर गौर करना है, ठीक है. थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, और इसके अलावा कन्वर्ट करते वक्त हमें सेंटेंस पर गौर करना है कि वो सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है. असल में इस चीज़ पर गौर करना है. फिर उसी के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से कि उनकी पैसिव वॉइस मेकिंग किस तरीके से की जाएगी. गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं हमारे, वो होते हैं डू और डस. जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी
वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं इज़ या फिर एम या फिर आर। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इसका यूज़ किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर द टीचर्स हेल्प द न्यू स्टूडेंट, तो ये इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं अपनी। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया गया, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको याद हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो द न्यू स्टूडेंट है ना, अब हम ये पहले लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द न्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे और वो होगा इज़, क्योंकि एक ही स्टूडेंट की बात की जा रही है ना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी तो हेल्प हेल्प्ड में चेंज हो जाएगा और उसके बाद बाय का यूज़ करेंगे और उसके बाद द टीचर्स, वो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से कि उनकी पैसिव वॉइस सेंटेंस मेकिंग किस तरह की जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो होते हैं डू और डज, और उसी के अकॉर्डिंग जब नेगेटिव होगा तो वो हो जाएगा डोंट और डजंट। सो एक्टिव वॉइस है द टीचर्स डोंट हेल्प द न्यू स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डोंट का यूज़ किया गया है। जबकि पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पहले ऑब्जेक्ट द न्यू स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग इज़, और यहाँ पर इसके बाद यानी पैसिव वॉइस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनके बाद नॉट का एडिशन किया जाएगा, वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, बाय का यूज़ किया जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इसी तरह इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव होगा डू द टीचर्स हेल्प द न्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या, अब जब इसकी पैसिव वॉइस मेकिंग करेंगे हम तो ये इज़ जो है पहले आ जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो है इज़, जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इज़ द न्यू स्टूडेंट हेल्प्ड बाय द टीचर्स, इसकी पैसिव वॉइस मेकिंग इस तरह होगी। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। गाइस, अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इज़, एम और आर सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जबकि इसके पैसिव वॉइस में क्या होता है, इज़, एम और आर तो यूज़ किए जाते हैं लेकिन साथ उनके बीइंग भी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते ही हैं। तो क्या हो जाएगा, वो इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, और इसका यूज़ किस तरह किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट किया जाएगा। जैसे कि एक्टिव वॉइस की एग्जांपल देखिए, शी इज़ ईटिंग अ मैंगो। इसके जब पैसिव वॉइस मेकिंग होगी तो उसमें अ मैंगो यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद इज़ और इसके बाद बीइंग। ये इसकी पहचान है पैसिव वॉइस की कि इज़ बीइंग इसके अ मैंगो के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक मैंगो की बात हो रही है, और उसके बाद एक और पहचान क्या, हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये ईटिंग जो है ईटिन में चेंज हो जाएगा। हम ईट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर देंगे बाय, और उसके बाद शी हर में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ करते थे हम एक्टिव वॉइस में, इज़ नॉट। पैसिव में भी इज़ नॉट ही यूज़ किया जाएगा लेकिन आगे बीइंग और उसके बाद थर्ड फॉर्म, जैसे अभी हमने बात भी की। और इसी तरह क्या होगा इंटेरोगेटिव में, आपको पता ही है कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज़ किया जाता है।
सो नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये है हमारा एक्टिव वॉइस, और जब हम इसकी पैसिव मेकिंग करेंगे तो ये हो जाएगा अ मैंगो इज़ नॉट बीइंग ईटन बाय हर। सो इज़ नॉट, इस के बाद नॉट और उसके बाद बीइंग आएगा, और उसके बाद फिर ईटन बाय हर, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह इंटेरोगेटिव, इज शी ईटिंग अ मैंगो, ये है हमारा एक्टिव, और जब हम इसकी पैसिव वॉइस मेकिंग करेंगे तो किस तरह, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पहले, उसके बाद आ मैंगो, फिर हम यूज़ करेंगे बीइंग, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, और उसके बाद हर। शी किस पे चेंज हो जाएगा, हर में। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस मेकिंग की। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, हैज़ और हैव, जबकि जब हम उसकी पैसिव वॉइस मेकिंग करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं हैज़ और हैव ही, लेकिन साथ उनके क्या लग जाता है, बीन, यानी वो हो जाएगा हैज़ बीन और हैव बीन। और इसका यूज़ भी किस तरह किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ही किया जाएगा। मिसाल देखिए, ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, ये है हमारा एक्टिव वॉइस। जब हम इसकी पैसिव वॉइस मेकिंग करेंगे तो द वर्क, ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, और उसके बाद हैज़ और बीन, हैज़ बीन का यूज़ किया जाएगा जब भी पहचान होगी कि ये हमारा पैसिव वॉइस, और साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम, ही हिम में चेंज हो जाएगा। हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मेकिंग यानी पैसिव वॉइस मेकिंग किस तरह की जाएगी उस पर बात करते हैं। जैसे कि वहाँ हम क्या यूज़ करते थे प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में, हैज़ नॉट और हैव नॉट। पैसिव में भी यही होगा, हैज़ नॉट और हैव नॉट ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन साथ में बीन यूज़ किया जाएगा। तो एक्टिव वॉइस क्या होगा, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, जबकि पैसिव वॉइस में द वर्क और उसके अकॉर्डिंग हैज़ नॉट बीन finished by him। तो has not been उसके बाद finished और उसके बाद by। वैसे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन has not been से यहाँ हमें पता चल जाता है कि ये हम पैसिव वॉइस मेकिंग कर रहे हैं। इसी तरह इंटेरोगेटिव देखिए, has he finished the work। सो यहाँ पर पैसिव में भी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा हैज़, उसके बाद द वर्क, उसके बाद बीन यूज़ किया जाएगा, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद बाय हिम, हैज़ द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। सो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टोटल ये टाइप्स होती हैं हमारी पैसिव वॉइस मेकिंग की प्रेजेंट टेंस में। आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। सो आपकी जानकारी के लिए बताती चलूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। That's all from my side. I wanna get to know that how much have you liked this video. I love to know about it. I wish you all the best. We'll see you in the next lesson. Until keep practicing, keep growing. Take care and bye bye.